जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 2020 ठीक शनिवार, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 74वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से जो लाइव भाषण दिया, उस भाषण की लाइव स्ट्रीमिंग तो हमने आपको DLS न्यूज के ऊपर मॉर्निंग में ही बता दी थी, राइट। लेकिन तकरीबन दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 87 मिनट का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, उस भाषण को मैं आपको बस सिर्फ 5 से 7 मिनट में उस पूरे भाषण का सारांश बताने जा रहा हूँ। वो जो लाइव स्पीच था पीएम मोदी का, उस मोदी के भाषण की 10 खास बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने 87 मिनट का भाषण दिया। यह उनका चौथा सबसे लंबा भाषण था। इससे पहले पीएम मोदी ने 2016 में 94 मिनट का भाषण दिया था। आज के भाषण में सबसे ज्यादा खास जोर रहा आत्मनिर्भर भारत का। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, साथ ही देश को एक बड़ा तोहफा भी दिया। सबसे बड़ा तोहफा जो इतिहास में पहले देश को कभी नहीं मिला। भारत के तकरीबन 6 लाख से ज्यादा गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। लाखों करोड़ों किलोमीटर की ये केबल्स, अगले 1000 दिन में ये काम पूरा होने का प्लान रखा गया है, ताकि दोस्तों डिजिटल इंडिया पूरी तरह से संपूर्ण डिजिटल बन जाए। और आजकल जो कोरोना वायरस की महामारी के चलते ऑनलाइन स्टडी का जो माहौल बढ़ रहा है, इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले प्लानिंग ये थी कि सभी पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा, लेकिन अब पंचायतों के अलावा भारत के जितने भी गाँव हैं, सभी ग्रामीण इलाकों में ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई जाएगी। अगले 1000 दिन में ये काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों की शादी की उम्र को लेकर भी चर्चा और जिक्र किया। मैं आपको बताऊंगा भाषण में क्या क्या बातें और चर्चाएं हुई। साथ ही उन्होंने ये कहते हुए कि शास्त्रों में एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। उसके बाद उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से भारत को एक बहुत बड़ी सीख भी दी। सस्ते इंटरनेट और सस्ते स्मार्टफोन को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। रोजगार के अवसर, राम मंदिर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर, इसके अलावा कोरोना वायरस की महामारी, इसके लॉकडाउन के असर वगैरह को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही दोस्तों स्पेस सेक्टर को लेकर, ऊर्जावान भारत के ऊर्जा के रिसोर्सेज को लेकर, कृषि के क्षेत्र में किसानों को लेकर, हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कई सारे टॉपिक्स पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। उसी भाषण का सारांश मैं आपको 7, 8, 9 मिनट में बताने जा रहा हूँ। जो 87 मिनट का भाषण था ना, तो आपको 1.5 घंटा भाषण नहीं सुनना पड़ेगा और बस इस छोटे से 5-7 मिनट के वीडियो को पूरा एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। आइए बात करते हैं एक एक करके 10 पॉइंट्स में इस भाषण को जानते हैं। अच्छा, ऐसे में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। आज भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के विभिन्न चरणों में चल रही है। जैसे ही वैज्ञानिकों से इसको हरी झंडी मिलती है, देश में उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की भी तैयारी ऑलरेडी की जा चुकी है। यानी कि हर एक गरीब से गरीब परिवार को गाँव तक भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने के बाद पहुंचाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बस जैसे ही किसी वैक्सीन को हरी झंडी मिलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि पूरे देश में सप्लाई आसानी से हो जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि देश में यह पहली बार हुआ है जब अपने घर के लिए होम लोन की EMI पर भुगतान अवधि के दौरान 6 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। अभी पिछले वर्ष ही हजारों अधूरे घरों को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना भी हुई और अभी जो होम लोन वगैरह पर छूट मिल रही, इसका भी जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत आज हो रही है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में कई क्रांति को लेकर आएगा। कई सारे नए क्रांति, नए अवसर देखने को मिलेंगे। तकनीक के माध्यम से लोगों की परेशानियां कम होगी। इससे आपके हर टेस्ट, हर बीमारी और आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी है, कब दी, सबकी रिपोर्ट्स आपकी जो है वो हेल्थ ID में समाहित रहेगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से लोगों को तमाम दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी और हॉस्पिटल जैसी सुविधाओं और सेवाओं में भी आपको और ज्यादा आसानी रहेगी। तो ये भी एक नए मिशन की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, है ना। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग से निकले प्रोफेशनल्स भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी धाक जमाते हैं। मध्यम वर्ग को अवसर चाहिए, मध्यम वर्ग को सरकारी दखल अंदाजी से मुक्ति चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए। राशन कार्ड हो या न हो, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में अन्न की व्यवस्था की गई। बैंक खातों में करीब 90,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। ये कुछ उपलब्धियां जो मोदी सरकार की थी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने गिनवाई। इसके अलावा पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना ही नहीं, बल्कि हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी स्किल्स को बढ़ाना भी है। आज देश अनेक नए कदम उठा रहा। हमने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया और भारत आत्मनिर्भर बनकर रहेगा। अच्छा, इसके अलावा पीएम मोदी ने आगे कहा दोस्तों कि अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक
मेक फॉर वर्ल्ड मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि देश को कोरोना के प्रभाव से बाहर निकालने की आज हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत शब्द ही नहीं बल्कि 130 करोड़ देशवासियों के लिए एक मंत्र बन गया। पीएम ने कहा कि हमारी पॉलिसीज, हमारे प्रोसेस और हमारे प्रोडक्ट सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि 21वीं सदी के इस दशक में अब भारत को नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ना होगा। अब साधारण से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 1300 से ज्यादा आइसलैंड्स हैं। इनमें से कुछ चुनिंदा आइसलैंड्स को उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश के विकास में उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए नई विकास परियोजनाएं शुरू करने पर काम चल रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ साथ चाहे वो हमसे जमीन से जुड़े हो या समंदर से, अपने संबंधों को हम सुरक्षा, विकास और विश्वास की साझेदारी के साथ जोड़ रहे हैं। दक्षिण एशिया में दुनिया की 1/4 जनसंख्या रहती है। हम सहयोग और सहभागिता से इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास और समृद्धि की अनगिनत संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। भारत की संप्रभुता को लेकर उन्होंने कहा कि सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश की सेना ने उसको उसी भाषा में जवाब भी दिया है। इसके अलावा देश के कुछ और विकासशील बातों के रूप में उन्होंने कहा दोस्तों की आज इन सभी चीजों में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे बढ़ रहा है। कौन सोच सकता था कि कभी देश में गरीब के जनधन खातों में हजारों लाखों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर हो पाएंगे। कौन सोच सकता था कि किसानों की भलाई के लिए एपीएमसी एक्ट में इतने बड़े बदलाव हो जाएंगे ताकि किसान भी आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो जाएं, वो देश में अपने किसी भी प्रोडक्ट को कहीं पर भी बेच सकें। ये सुविधाएं भी किसानों को दी गई। इसके अलावा इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्म है की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मी, सेवा कर्मी, अनेक लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। उन सभी आदमियों को सैल्यूट, वाकई में जो देश की सेवा के लिए अपने जीवन के कीमती समय को निकाल रहे हैं और अपनी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना शुरू हुआ था तब हमारे देश में कोरोना टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक लैब थी। आज देश में 1400 से ज्यादा लैब हैं। कोने कोने में देश में कोरोना टेस्टिंग लैब्स विकसित हो चुकी हैं। उस वक्त सिर्फ देश में 300 लोगों के ही टेस्ट हो पाते थे। आज हर रोज 7 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही थी। कहां 300 और कहां 7 लाख। देखिए जरा भारत ने कितनी प्रगति और विकास किया है सिर्फ कुछ ही समय में। आज भारत की स्थिति की पीपीई किट, मास्क वगैरह ये बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है, कई सारी चीजें वो बाहर एक्सपोर्ट की जा रही है, निर्यात हो रहा है। एटलीस्ट भारत को कमाई हो रही है। ये भारत के बिजनेसमैन ने, भारत के इंडस्ट्री के लोगों ने करके दिखाया है। आखिर है तो सब कुछ इंडियंस ही। वाकई में देश के इन सभी भागीदारों को दिल से सैल्यूट। देश की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हिमाचल की चोटियां हो या हिंद महासागर के द्वीप, आज देश में रोड और इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। तेज गति से विस्तार होता रहेगा ये। वही दोस्तों लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव को लेकर पीएम मोदी ने इशारा किया और वो ये किया, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। टीम का गठन किया गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के माने दोस्तों तो लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 की जा सकती है। उम्र बढ़ाने से मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। लड़कियों को और भी कई सारे फायदे होंगे। लड़कियां ज्यादा मेच्योर होकर जब शादी करेगी तो वो अपना माइंड सही रख पाएगी और ये जो रिश्ते टूटने की संभावना भी कम होगी। पीएम मोदी ने कहा कि बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र को लेकर पुनर्विचार हो रहा है। टास्क फोर्स का गठन किया गया। रिपोर्ट आने के बाद उम्र जो है वो तय होगी। इसके अलावा भी महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान को लेकर भी काफी कुछ बातें, चर्चाएं उन्होंने की। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत ने असाधारण समय में असंभव को संभव करके दिखाया है। इसी इच्छा शक्ति के साथ ही प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ना है और साल 2022 में हमारी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व अब बस आ ही गया है और उस दौरान हमारे भारत को एक नया भारत और चमन विकास पूर्ण भारत बनाना है। तो दोस्तों इन्हीं काफी कुछ चर्चाओं के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ कुछ महीने पहले तक N95 मास्क, पीपीई किट, वेंटिलेटर ये सब हम विदेशों से मंगाते थे, लेकिन आज इन सभी में भारत ने न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर ली बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आया। कौन सोच सकता था कि कभी देश में गरीबों के जनधन खातों में हजारों लाखों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होंगे। ये बात भी उन्होंने कही। वन नेशन वन टैक्स, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, बैंकों का मर्जर आज देश की सच्चाई है। इस शक्ति को इन रिफॉर्म्स और उससे निकले परिणामों को देख रही है। बीते वर्ष भारत में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में एफडीआई में 18% की बढ़ोतरी हुई। ये विश्वास ऐसे ही नहीं आ जाता। आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भारत की तरफ आ रही है। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए भारत खुला है। जो कोई भी कंपनी अगर भारत में आकर के अपना कामकाज कारोबार शुरू करना चाहती है, देन इंडिया इज ऑलवेज ओपन फॉर दैट। इस पर देश 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स के लगभग 7000 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई भी किया जा चुका। ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई क्रांति की तरह होगा। साथ ही दोस्तों पीएम ने कहा कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में सोइल्स को खत्म करने का युग आ गया है। इसके लिए पूरे देश को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। हमारे देश का सामान्य नागरिक चाहे शहर में रह रहा हो या गांव में,
उसकी मेहनत, उसके परिश्रम का कोई मुकाबला नहीं है। 7 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री में गैस सिलेंडर दिए गए, राशन कार्ड हो या न हो सभी को अनाज वगैरह भी मिले। वोकल फॉर लोकल, इस शब्द को भी पीएम मोदी ने अपने भाषण में खास जोर से बताया। रीस्किल और अपस्किल का अभियान भी शुरू किया जा रहा है। गरीब की रेखा के नीचे रहने वालों को जीवन स्तर में आत्मनिर्भर व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का संचार करेगा। विकास के मामले में देश के कई क्षेत्र भी पीछे रह गए। ऐसे में 110 से ज्यादा आकांक्षी जिलों को चुनकर वहां पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और बेहतर रोजगार के अवसर मिले। देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। सामर्थ्य मूलम स्वातंत्र्यम श्रम मूलम च वैभवम। किसी समाज, किसी भी राष्ट्र की आजादी का स्रोत उसका सामर्थ्य होता है और उसके वैभव का, उन्नति, प्रगति का स्रोत उसकी श्रम शक्ति होती है। ये श्लोक के माध्यम से पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की एक अहम प्राथमिकता है आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान। देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले जो ये सरकार ने एक नया एग्रीकल्चर फंड जो बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 1 लाख करोड़ रुपए का, वो भी किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रहा। पीएम मोदी ने कहा कि इसी लाल किले से पिछले साल मैंने जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। आज इस मिशन के तहत अब हर रोज 1 लाख से ज्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ने में सफलता मिल रही है। मध्यम वर्ग से निकले प्रोफेशनल्स भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाते हैं। मध्यम वर्ग को अवसर चाहिए, मध्यम वर्ग को सरकारी दखल अंदाजी से मुक्ति चाहिए। एक आम भारतीय की शक्ति, उसकी ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बहुत बड़ा आधार है। इस ताकत को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निरंतर काम हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीयों का धन्यवाद भी दिया कि सभी भारतीय मिलकर के भारत के युवा शक्ति का सामर्थ्य, उसकी ऊर्जा मिलकर के हम सभी मिलकर आत्मनिर्भर भारत को एक नई ऊंचाई और नई पहचान देने में कामयाबी हासिल करेंगे बहुत जल्द। तो ये दोस्तों उनके भाषण के कुछ खास बातें, पॉइंट्स और हाइलाइट्स रहे। उम्मीद आपको जानने मिले होंगे। वैसे अगर आप पूरा लाइव डिटेल्ड भाषण अगर देखना चाहते हैं, पूरे 87 मिनट का पीएम मोदी का लाइव स्पीच, तो आप DLS न्यूज चैनल के ऊपर जाकर के या इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके जरूर चेक कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। थैंक यू।